अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट एंड विद मी आई हैव शहरियार एंड तैमूर एंड माय सेल्फ शयान। और आज की एपिसोड पे हम लोग ट्राई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11, पाकिस्तान का पहला गेम है न्यूजीलैंड से इन लाहौर, अ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उनकी जो स्क्वाड है वो थोड़ी सेकंड टियर है। आई थिंक एक रिलीज आई थी कि उनके जो काफ़ी प्लेयर्स हैं वो SA T20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ट्राई नेशन के लिए अवेलेबल नहीं है एंड दे विल जॉइन इन द चैम्पियंस ट्रॉफी फॉर्मेट। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, उन लोग के प्रैक्टिस गेम्स चल रहे हैं एंड आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग खुशदिल शाह की काफ़ी बातें हो रही हैं कि उन्होंने छक्के लगा दिए हैं। सऊद शकील ने छक्के लगा दिए हैं। छक्कों पे काफ़ी बातें हो रही हैं। हमारा जो एक फेवरेट टॉपिक था हमारा, जो मोहसिन नकवी ने स्टार्ट किया था आतिफ के साथ, कि स्टैंड में छक्के नहीं जा रहे हैं, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत इस बारे में काम किया गया है। और दूसरी बात यार, स्टेडियम्स रेडी हो गए हैं, आप लोगों को दिखेंगे भी अभी जो मैच होने वाला है। तो जो देख रहा है, जिसको कंसर्न से स्टेडियम रेडी नहीं है, वो आप लोग मैच में देख लेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अगर आपको बात अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और अपने थॉट्स को कमेंट्स में भी शेयर कर देंगे क्या आप लोग की तासुरात है। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम है पहला लाहौर में। एक्सपेक्टेड इज़ इट्स अ फुल हाउस एक्सपेक्टेड। टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी। काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में कि यार टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, तो there's a lot of buzz around Pakistan cricket team। कहीं ऐसा ना हो कि उसी बज़ में हमारी टीम बह जाए और हम लोग बस ताली बजाते रह जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं देखें, अब टीम की बात तो बाद में करेंगे, बट सबसे पहले तो लेट्स सेलिब्रेट द फैक्ट कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट Of course, yeah. ये होने वाला है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और ट्राई नेशन सीरीज जो हो रही है वो इट्स बेसिकली अ वार्म अप गेम्स फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी एंड यू नो और हमें ट्रांजिशन देखने को इतना मिलता भी नहीं है, Right. I right? mean, it's a It's a diet new thing format. as well. It's a Yeah, diet yeah. format. पहले अर्ली 90s में और अर्ली 2000s में ये काफ़ी हिट फॉर्मेट था। पहले वनडे क्रिकेट इसी फॉर्मेट में ज़्यादातर देखी जाती थी, एंड देन उसके बाद ये फॉर्मेट बहुत ही ट्राई नेशन सीरीज़ ख़त्म हो गई है, एंड देन इट्स ओनली बायलैटरल्स नाउ। मगर इट्स अ गुड थिंग कि आपको ट्राई नेशन देखने को मिल रही है और पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। और तो it's a very exciting times for Pakistan cricket and for Pakistani fans। जिस तरह से सारा सारा सागा चला है कि जी एक एक नेशन आ रही है नहीं आ रही है, चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट होगी नहीं होगी, स्टेडियम्स रेडी होंगे या नहीं होंगे, दैट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। इंशाल्लाह ताला सैटरडे से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, स्टेडियम्स आर रेडी नाउ। होपफुली के एवरीथिंग विल गो स्मूथली। तो उसके लिए दिस इज़ अ बिग टास्क फॉर PCB। होपफुली दे विल पुल इट ऑफ एज एक्सपेक्टेड। बस वो ड्राफ्ट वाला PSL के ड्राफ्ट वाला कहानी ना हो जाए कि जी वो हाँ, टेक्निकल इश्यूज आ गए तो ये हो गया, स्क्रीन तो काम नहीं कर लॉजिस्टिक रही है। इश्यूज हो गए तो ये हाँ, हो गया, तो वो हो गया। एंड आई मीन अगर ऐसे कुछ इश्यूज आते भी हैं तो वी ऑल शुड सपोर्ट देम, क्योंकि ये इट्स नो जोक फॉर देम कि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनको खुद भी नहीं अंदाज़ा कि किस तरह ये टूर्नामेंट इस तरह के होस्ट करने चाहिए। बट वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि ये लोग एक अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की है तो ऑब्वियसली बात है, उनको खुद भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होम पे खेलने को मिल रहा है। होम क्राउड का एक एडवांटेज होता है ट्रेडिशनली। आपके आपको फेमिलियरिटी होती है ग्राउंड से, फैन से, आपको एक आपका 12 मैन होते हैं आपके सपोर्टर्स। बट वो पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है कि उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी
तो वो कहीं पे भी जाके दे देंगे, और अगर उनको बिल्कुल ही माठी परफॉर्मेंस देनी होगी तो वो भी कहीं पे भी जाके दे देंगे। इट डजंट रियली मैटर कि वो होम पे खेल रहे हैं या हम्म अवे खेल रहे हैं या वो कहीं पे भी खेल रहे हैं। तो हमने प्रेडिक्टेबिलिटी या अनप्रेडिक्टेबिलिटी के जो टैग है वो हमें जो मिला है वो हमने बहुत मेहनत से अर्न किया है, और हम बहुत जल्दी उसको लूज़ भी नहीं करने वाले, ना ही हमारे इरादे हैं कोई। तो और आई थिंक उसी की वजह से हमारी टीम जो है ना एक तरीके से डार्क हॉर्स रहती है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि अब यार कि ये कौन सी टीम हम्म शो अप करेगी मैच में। ना हम्म उनको खुद पता होता है, ना फैंस को पता होता है, ना अगली टीम को पता होता है। दे जस्ट होप के यार कि वो वाली टीम शो अप करे जिसको हम आसानी से हम्म हरा सकें। बट ऑल इन ऑल इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान के ये ट्राई सीरीज को एज अ वार्म अप लें। अब स्पॉट तो जो उन्होंने अनाउंस करना था वो कर दिया है, उसके अंदर बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत ऑब्वियस मिस्टेक्स की हुई हैं। होपफुली वो चीज़ें ट्राई नेशन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एंड कम्स द चैम्पियंस ट्रॉफी हम एक बहुत ही प्रॉपर प्लेइंग 11 के साथ जाएं, एंड और उससे हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस अच्छी हों। तो that's what my hope is for this from this Tri Nation. Tammy, you want to add to that? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। देखिए, जैसे बात हुई कि इट्स अ गुड प्रिकर्सर टू द चैंपियंस ट्रॉफी, नॉट ओनली फॉर द टीम्स बट आल्सो फॉर द फैंस। स्टेडियम्स अभी नए रेनोवेट हुए हैं। कराची का स्टेडियम की मैं इमेजेस देख रहा था आज, बहुत खूबसूरत लग रहा है सामने से जो उसका मेन एरिया उन्होंने रेनोवेट किया है। लाहौर के स्टेडियम की तो बहुत सारी इमेजेस हमने देख ली है, तो आई थिंक फैंस के लिए इसलिए भी अच्छा होगा बिकॉज अभी बहुत सारे ना क्वेश्चंस होंगे लोगों के माइंड में जो ऑन ग्राउंड है कि एंट्री पॉइंट्स कैसे होंगे, मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है इसको खासकर वो लोग जो लाहौर, कराची, पिंडी के स्टेडियम से पहले आते रहे हैं मैचेस देखने, चाहे वो पीएसएल के मैचेस थे या इंटरनेशनल मैचेस थे। ज़ाहिर है क्वेश्चन तो होते हैं कि मतलब एंट्री पॉइंट्स का क्या है, ये क्या वो क्या। तो इस टूर्नामेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, जो बहुत सारे लॉजिस्टिकल और एक प्रोटोकॉल रिलेटेड जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं, आई थिंक वो पीसीबी को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि वो काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट आउट हो जाएंगी। तो आई थिंक इन दैट रिगार्ड ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू सी राइट बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी। और लाइक यू सेड कि इट्स अ गुड साइन कि पहला गेम ही सोल्ड आउट है, और इंशाल्लाह बाकी के गेम्स भी, नॉट ओनली द ट्राई नेशन सीरीज बट ऑल्सो द चैम्पियंस ट्रॉफी विल ऑल बी सोल्ड आउट। It's a good time to be associated with Pakistani cricket team, whether you're a fan or player itself, क्योंकि excitement है, buzz है, सब कुछ है। और इतने अरसे बाद आई थिंक अगर देखा जाए तो हम लोग जो 3 लोग बात कर रहे हैं, हमारे लाइफ टाइम में होस्ट संभालने के बाद पहला टूर्नामेंट पाकिस्तान में ऐसा आ रहा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, हम लोग बहुत छोटे थे जब लास्ट टाइम 96 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो मुझे तो मैं तो याद पैदा भी भी नहीं नहीं हुआ था। कि हाँ, आप तो थे भी मैं नहीं। तो पैदा हाँ, भी नहीं। मैं 4 साल का था, थिंक शेरी भी 4-5 साल के ही होंगे। तो द पॉइंट इज़ कि हमें नहीं पता कि जब आपके घर में इस तरह का टूर्नामेंट होता है तो कैसा फ़ील होता है। आई थिंक लोग जो हमारे आस-पास रहते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, they must feel very fortunate कि they had a chance to experience this kind of a situation more than once over the last 30 years essentially, because 30 साल हो गए, 29 साल हो गए 96 के वर्ल्ड कप को। और हमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ एम्पथाइज करें, सिंपैथी दें या क्या दें, बट हम लोग की एक्साइटमेंट को, हम लोगों के खुशी को अंडरस्टैंड करें, because it's not a small feat, it's no joke, kids coming home finally after so long. We've been deprived of cricket at home. पीएसएल भी हमें सीजन एक पूरा हो गया था बाहर, उसके बाद बड़े तरसा तरसा के पीएसएल भी वापस आई थी, लेट अलोन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड लेट अलोन एन आईसीसी इवेंट। सो आई थिंक all those factors combined, it's a big deal. So I'm happy to see Pakistanis happy, and I'm happy to see the world, a good portion of the world, not the entire world, that are supporting this coming to Pakistan. Yeah, I mean, given what we have sacrificed, given what we've gone through as a country, I think it's a remarkable feat to achieve. Um, हर प्रोसेस के फ्लॉज होते हैं, वो फ्लॉज हर किसी को पता होते हैं, बट आई मीन ऑल इन ऑल आई थिंक हम लोगों को इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि चैम्पियंस ट्रॉफी इज कमिंग टू पाकिस्तान, और 6 मुल्कों की आपने मेज़बानी करनी है। इट्स ऑल्सो ए ऑनर टू हैव। तो ज़रा क्रिकेट पे बात करते हैं। पाकिस्तान का जो पहला गेम है, इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं
उसमें ये है कि बाबर आजम ओपन कर रहे हैं या सऊद शकील ओपन कर रहे हैं, बट आई थिंक जो भी सिनेरियोज हमने देखे हैं उसमें बाबर आजम ने ओपन की है, और बाबर आजम ने बहुत ही माजरत के साथ बहुत ही कोई हल्के शॉट्स मार के आउट हुए हैं। वो कोई रिवर्स स्वीप मार के पहली बॉल पे आउट हो गए। मतलब कुछ समझ नहीं आया, शायद तो सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग्स थी जो हमने देखी थी, या इफ दे वर एक्चुअल प्रैक्टिस गेम्स, बट अगर वो प्रैक्टिस गेम्स है और उस तरह आउट हुआ है फिर तो कंसर्निंग है। बट एक और चीज़ हमने ये भी देखी थी कि फ़हीम अशरफ द ग्रेट राणा साहब, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही थी। माशाल्लाह से एक बॉल टच नहीं हुई उनसे, प्रैक्टिस में एक बॉल टच नहीं हुई जवान से यार। बॉल डरती है राणा जी से, नहीं आती पास। यार मैं भी देखिए थोड़ा हैरान हुआ कि यार इतना ऐसा कैसे। चलो एक होता है बीट हो गया, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट शॉट मारने लगा, या आप अपने गेम से हट के खेलते, बट यार वो क्लिप मैंने देखी थी, 1 मिनट की क्लिप थी, उसमें शायद से 6 बॉलिंग खेली थी और 6 की 6 बॉल में उसने मिस की है। मुझे लग रहा है वो किसी मैच विनर से मिलकर आए हैं वो, क्योंकि एक हमारे मैच विनर थे, हाँ, उनसे भी नहीं टच हो रही थी। नहीं वो तो जानबूझ के टच नहीं कर रहे थे। अब आप हाइंडसाइड में कह लें ये बात, मगर टच उनसे भी नहीं हुई हाँ। थी। राणा जी तो मास्टर क्लास दे रहे थे कि देखो ऐसे नहीं खेलना। हाँ, हाँ, बट इट वाज अ बिट, आई मीन ऑल जस्ट असाइड, बट थोड़ा कंसर्निंग तो लगा कि एक बंदा जो वैसी इतनी क्रिटिसिज्म खा रहा है, उस बेचारे से बॉल भी टच नहीं होती, फिर तो क्या कहा जाएगा यार, वो कहाँ मुंह छुपाता फिरेगा। बट खैर, गिवन व्हाट वी सीन, आप लोग क्या देखते हैं, स्टार्टिंग क्या होगा? बाबर से ओपन करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? पर्सनली मैं इसके हक में नहीं हूँ कि आप बाबर से ओपन करवाएं। आपका बेस्ट बैट्समैन है वो, उसको उसके अपने नंबर पे खेलने दें। वैसी फॉर्म नहीं लगी हुई, अब उसको आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जाएंगे, वो इज़ मोर प्रोन टू फेलियर। नहीं हमें तेंदुलकर बनाना है ना उनको। हमने पहले कोहली बना हाँ, ली, अरे हमने पहले हाँ, उनको कोहली बना ली है, अब हम उनको तेंदुलकर बना रहे हैं। तो हाँ, उसके लिए उनको ओपन करना ज़रूरी है। तो आप आकिब भाई का विजन समझें आप, उनको अब तेंदुलकर बनाएंगे आकिब भाई ना। और ये बात रिपोर्ट्स जो आई हैं, ये बहुत पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था, आई थिंक शायद साउथ अफ्रीका टूर में हम्म, डिसाइड कर लिया था कि ये जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। तो अच्छा, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे ये डिसीजन बहुत ज़्यादा जो है ना वो आउट ऑफ कोई, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ड्रामेटिक नहीं लग रहा, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखें तो आपने इन अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करवाई है साइम की, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि इनसाइड 3 ओवर्स या इनसाइड 2 ओवर्स जो है ना बाबर वॉज ऑन द क्रीज, ठीक है। हम्म, तो और अगर आप और भी पीछे चले जाएं तो आई थिंक मैं एक स्टैट देख रहा था उसके अंदर, उसके जो अभी रिसेंटली जितनी भी उसने क्रिकेट खेली है, आई थिंक इवन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, ही वाज इनसाइड ही वाज इनसाइड द फील्ड इनसाइड 10 ओवर्स। टर्नओवर्स या तो वो प्रैक्टिकली ओपन कर रहा है। हाँ, तो यानी कि वो बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत प्रॉपर स्टार्ट मिल रहा है ओपनर्स की तरफ से, और वो जो है ना 20 ओवर के बाद बैटिंग करने आ रहा है या 15 ओवर के बाद बैटिंग कर आ रहा है। प्रैक्टिकली ही इज़ एन ओपनर, वो उसी तरह खेल रहा है। और अभी रिसेंटली तो वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा 1-2 ओवर में ही अंदर आ रहा या है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है कि आप यू कैन गो विद फ़खर एंड बाबर एज एन ओपनर। इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। ये लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। आपने वो जो बात की कि सिनेरियो बेस्ड जो मैचेस हो रहे थे उसमें बाबर आउट हुआ है वो अजीब तरीके से, उसमें फ़खर भी जो है ना वो कोई चले वाले नहीं है, वो भी आउट ही हो रहे हैं। एक अभी आज जो सिनेरियो मैचेस हुए हैं उसके अंदर आज सुना है कि उन्होंने कोई ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगाई है 60-70 रन की, वरना जो कल हुआ था उसमें दोनों दो दो दफ़ा आउट हुए थे। तो बात से भी ये है कि अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि अब आप एक बंदे को ना कॉन्स्टेंटली आपने उसको चेंज किया हुआ है, ठीक है। आप उससे टेस्ट में भी ओपन करवा रहे हैं, T20 में वो वैसे ही ओपन करता है, अब आप उसको वनडे में भी ओपनर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसको आप सेटल नहीं होने दे रहे, वो एक नंबर पे सेटल नहीं हो रहा है। आप कभी उसको नीचे भेज रहे हो, कभी ऊपर भेज रहे हो, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट के वो अभी भी एक लीन पैस से गुजर रहा है, ठीक है। कि वो बहुत डेस्परेटली कम बैक करने की कोशिश कर रहा है, वो फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है,
वनडे का उसका ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा इतना डाउन नहीं था एज़ कम्पेयर टू T20 या टेस्ट मैचेस टेस्ट मैचेस। तो अब एक जगह वो जहाँ पे सेटल्ड था, अब आप उसको चेंज करके आप उसको ओपनर बनाने में लगे हुए हो। अब प्रॉब्लम जो है ना उसमें ये है कि ये चीज़ें आप तब करते हो जब आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं होते। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस थे, आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। आप बेसिकली आप ऊपर उसको पुश करके नीचे जो है ना आप अपने ऑप्शंस को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके अंदर आप साउथ शकील को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। आपने खुशदिल को ऑलरेडी एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन डाला हुआ है। तैयब ताहिर की जगह प्लेइंग 11 में नज़र नहीं आ रही है कि वो प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेगा उनका तो कि नहीं मैंने सुना है करेगा। वो शायद बाहर हो रहे हैं। सुफियान मुकीम के लिए आई थिंक एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालने की बात हो रही है। आई डोंट नो हाउ यू नो ट्रू इट इज़, बट मैं तो ये भी सुना है तैयब ताहिर शायद ऑल टुगेदर बाहर ही हो या जाएंगे। आई मीन वही वाली बात है ना कि आई मीन अगर आप अभी 15 देखें तो उसकी जगह समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई 10 मैचेस हैं तो आप बोलेंगे हाँ यार चलो कभी ना कभी किसी भी बैट्समैन की ऊपर नीचे फॉर्म हुई तो आप इसको ऐड कर दोगे। अभी तो आपके ट्राई नेशन के 2 मैचेस हैं, प्लस आप अगर फाइनल में चले गए तो 3 मैचेस वो हैं, और मैक्सिमम आपके 3 ग्रुप मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा आप मज़े की बात ये है कि आपने जो अभी स्क्वाड अनाउंस किया है उसके अंदर एक बंदे का डेब्यू है, उस्मान खान, जो कि डेब्यू करेगा अगर मैच खेलेगा। और उसके बाद आपने 4 प्लेयर ऐसे लिखे हैं जो कम बैक कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम या ठीक है, तो फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, साउथ शकील फखर और जमान। फ़खर। ठीक है, तो फ़खर ने भी 1 साल से ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेला हुआ है, वर्ल्ड कप के बाद से वो आई थिंक कोई भी ओडीआई नहीं खेला हुआ है। ठीक है, और ये लोग तो वर्ल्ड कप में भी नहीं रहे, ना खुशदिल था ना साउथ वर्ल्ड कप में था, वो भी वर्ल्ड कप के बाद बाहर हो गया। बाहर हो गया था। और राना फ़हीम अशरफ और खुशदिल तो वर्ल्ड कप में भी नहीं थे। तो आप 4 बंदों का कम बैक कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेशर में होंगे अगर वो प्लेइंग 11 में आ रहे हैं। इसमें से 3 तो बिल्कुल आ रहे हैं ना प्लेइंग 11 में, तो वो ऑलरेडी अपने आप को सेटल इन करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपका सेटल्ड टॉप ऑर्डर था, आपने उसको चेंज कर दिया है, अब आप उसको भी एक अंडर प्रेशर लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने जो है ना अपने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। अब वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि हाँ यार कि ये चीज़ वर्कआउट कर जाए आपकी। आप होम कंडीशन पे खेल रहे हो, ठीक है, आप चांस ले सकते हो, बट ये फॉर्मूला आउटसाइड पाकिस्तान कितना इफेक्टिव रहेगा ये भी देखना है। अब आपने को इंडिया का गेम जाके दुबई में खेलना है, तो आप क्या दुबई में भी इन दोनों से ओपन करवाओगे? लाइक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ये क्या सोच समझ के इन्होंने जो है ना चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो वैसी स्पिन कंडीशंस है ना, वहाँ तो वैसे ही आपके बैट्समैन फंसते हैं काफ़ी। मैंने अभी वो तैमूर में आप IIT 20 देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अभी वहाँ पे मैंने जितने भी गेम्स का स्कोर कार्ड फॉलो किया है, इट्स बिन देयर बिन वेरी हाई स्कोरिंग गेम्स। 180 170 जो दुबई के लिहाज से हाई स्कोरिंग है। दुबई में इतने हाई स्कोर नहीं पड़ते हैं यूजुअली। तो और मैंने आकिब जावेद का भी स्टेटमेंट सुना था कि दे आर लीनिंग टुवर्ड्स फ्लैट ट्रैक्स, बट क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो पीसीबी हैज़ नो से इन व्हाट काइंड ऑफ पिचेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो कंडीशंस को अगर आप देखें तो ट्राइनेशन को आप तो हर साइड में करते हैं वो पीसीबी से टूर्नामेंट है, बट ओवरऑल अगर आपने जो स्क्वाड सेलेक्ट की है और आपका पिचेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मेरे लिहाज से तो ये द स्ट्रेटेजी जो आगे जावेद की है वो बैकफायर कर सकती है। अगर आपने आईसीसी अगर कोई इवन पिच बनाता है, बॉलर असिस्टेड पिचेस बनाता है फॉर इंस्टेंस, उसमें तो आपकी बैटिंग में थोड़ा फ्रेजिलिटी तो है। नहीं बिल्कुल है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा से होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में, क्योंकि देखिए हमने इंडिया में भी जो वर्ल्ड कप देखा उसमें भी क्या कहते हैं, अगर आप फाइनल को ले लें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के गेम को, तो वो कोई बहुत ज़्यादा इंडिया को सूटेबल पिच नहीं थी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आईसीसी विल डेफिनेटली हैव अ से इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पिचेस विल प्रिपेयर्ड एंड सर्फेसेस दैट विल सूट ऑल द टीम्स एसेंशियली। अब देखिए हमारे टीम के ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी लगा हुआ है बिकॉज हमारे जो स्क्वाड्स सेलेक्ट होते हैं ना वो किसी सोच विचार के बाद सेलेक्ट नहीं होते। ठीक है, अब बेसिकली एक सिक्का है, ठीक है, उसके 2 साइड्स हैं, आपने फेंका, इट्स यू डोंट नो व्हिच साइड विल इट्स गोना फॉल ऑन। सेम थिंग पाकिस्तान। रैंडम नंबर जनरेटर।
रैंडम नंबर जनरेटर का प्रोग्राम लगा हुआ है बेसिकली, और वो उस तरह से वो होता है एआई बिकॉज एआई, एआई पे हाँ सेलेक्ट हो रही है। पता नहीं एआई, हाँ वो अच्छा, भी मजे की खैर। बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, ये अगर आप स्क्वाड देखे ना, तो जो चैंपियंस कप हुआ था ना ओडीआई का पिछले साल, उसके जो टॉप 10 बैटर्स हैं ना, स्कोरर, उसमें से 8 जो हैं, या 7 या 8 जो है ना, वो आपके स्क्वाड के अंदर है। तो परफॉर्मेंस तो रिवॉर्ड हो रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उठाया, करने का मैं, अच्छा मोस्ट रन किसने किए, मैं सबको को ले डाल लो। दो। सबको यानी डालना। उसमें इमाम था, इमाम को छोड़ दिया उन्होंने, इमाम को ही नहीं डाला, और एक कोई और था जिसका नाम नहीं आया। बाकी मैं देख रहा था सब जो है ना, वो टॉप 10 में से आधे से ज़्यादा लोग जो टॉप 10 में थे वो आपके स्क्वाड में बैठे हुए हैं। यार मजे की बात, आपने इमाम का नाम लिया तो एकदम से मुझे ख्याल है कि यार इमाम उल हक भी तो है हमारा एक बैटर। हाँ। यार कब से नजर नहीं आया, कसम से भूल ही गया कि वो भी कोई बंदा है हमारा। खैर मुझे, मेरा पॉइंट बस यही था कि देखिए ये जो हम हमारे ऊपर अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है बिकॉज हम इतना कोई सोच विचार करके टीम सेलेक्ट करते ही नहीं है, और फिर लक पे ही होता है एक तरह से कि यार चलो चल गया तो चल गया। बिकॉज जो आपने दुबई के पिचेस की बात की है ना, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज जो स्क्वाड हमारा है उसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो दीज क्वेश्चंस कम टू माइंड कि यार ये मतलब कौन किस जगह पे क्या रोल प्ले करेगा उस सरफेस पे, अगर वो सरफेस जो है एक तरह से आप कह लें कि न्यूट्रल सर्विस अगर मिल गया तो सही है। और इवन पाकिस्तान में भी अब जैसे बात हो रही बाबर आजम को ओपन करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यार देखें, मैं उन लोगों में से हूँ जो, जब मुझसे कोई आके कहता था ना कि नहीं पाक पीसीबी में बहुत लाहौर कराची की पॉलिटिक्स होती है, प्रेफरेंस दी जाती है ये वो, तो मैं हमेशा ना बड़ा आप इग्नोरेंस पे कह लें या जो भी कह लें, मतलब एक यूटोपियन माइंडसेट में कह लें कि मैं कहता था नहीं ऐसा नहीं होता यार, मेरिट पे होता है सब कुछ, ये वो इस तरह से। लेकिन ऑप्टिक्स एक चीज़ होती है, आप डिसीजंस इस तरह से लेते हैं कि अगला बंदा ये सोचने पे मजबूर होता है कि यार आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास जैसे शरियार अभी बात कर रहे थे कि देखिए यार कहते आप तब करते जब आपके पास ऑप्शंस ना हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। हमने कुछ दिनों पहले ही इस शो पे बात की थी कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इन एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री जो एटलीस्ट हम लोग देख रहे हैं कि बैटिंग में आपके पास इतनी लग्जरी है कि आप डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं। आप फिर वो उल्टे होकर डिसीजन वही करते हैं जिससे लोगों की उंगलियां उठती है। अब राना फ़हीम अशरफ की हम बात कर रहे हैं, यार मोहम्मद वसीम जूनियर किधर हैं, बाकी भी तो लोग हैं, किधर गए वो? आमिर जमाल की कौन सी ऐसी इंजरी है जो इंजरी ख़त्म ही नहीं हो पा रही? तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द डिसीजंस दीज गाइज आर मेकिंग। और ये सिर्फ हमारी टीम को ख़राब नहीं करते, ये इस तरह के सवालात को भी जन्म देते हैं जिसमें लोग वाकई उंगलियां उठाते हैं कि यार आप तासुब कर रहे हैं, आप एक रीजन को दूसरे पे प्रेफरेंस दे रही हैं। सो दैट्स जस्ट व्हाट माय मज़े की बात ओपिनियन है, विल कम डाउन मज़े टू। की बात है, ये हरकतें वो बंदा कर रहा है जो खुद कहता है कि मेरे पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुई थी। आके जावेद का बहुत मशहूर ज़माना स्टेटमेंट है कि मुझे वसीम अकरम नहीं खिलाते थे। अच्छा, वो उसमें जो आपने दुबई की पिचेस की बात की ना, कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग हो रही है, या जो फॉर वहाँ के दुबई स्टैंडर्ड्स। फॉर दुबई स्टैंडर्ड, उसमें असल में देखें, मैंने जितना स्कोर कार्ड फॉलो किया है ना लाइव भी, तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो इन पहले 10 ओवर थे ना, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर बैटर्स। मेजॉरिटी ऑफ द रन्स जो पड़े हैं वो लेटर सेकेंड हाफ में पड़े हैं, और मिडल ऑर्डर के बैटर्स से मारे हैं। ओपनर आपको बहुत कम, अनलेस के 150 के अंदर का स्कोर है तो आपको नज़र आएगा कि टॉप 2 टॉप 3 जो है वो उन्होंने रन्स किए हैं। वरना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है ना, टीम्स के मिडल ऑर्डर ने एक बंदा ऊपर से खड़ा हुआ है और फिर नीचे से आके क्विक फायर रन्स हुए हैं। तो ये बेसिकली वहाँ पे फॉर्मेट चल रहा था, जो बड़े रन्स पड़े। आज का भी मैच अगर आप देखें जो क्वालिफायर हुआ है डेजर्ट वाइपर्स और आई थिंक दुबई कैपिटल्स का, उसके अंदर वो दुबई कैपिटल्स जीती है, मगर आप देखें उसमें जो नीचे से आके सैम बिलिंग से मारा है, वो पता नहीं को 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, और उस ही लिटरली टुक द गेम अवे फ्रॉम द अदर टीम। मगर अब प्रॉब्लम ये है ना कि वो अगर आप अच्छा, और अभी यहाँ पे आईएलटी ऑलरेडी हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई आपको फ्रेश पिच मिलने वाली है, आपको यूज पिच ही मिलेगी। यूज पे अच्छी मिलेगी है। और बाय द टाइम जब आप उस पर गेम खेलने जाओगे तो ऑलरेडी आप वहाँ पे जो है ना, आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे बॉल फंस रहा है या डबल पेस है, तो बैटिंग इतनी कोई आसान नहीं होगी। ठीक है, और वैसे भी उनके जो अब आई थिंक शायद बुमराह तो मेरे ख्याल से शायद उनके लिए
आई डोंट नो कि उसका कितने बुमराह को चांसेस हैं। बेसिकली ये लोग टेस्ट करेंगे इंग्लैंड के वनडेज में। थर्ड आई वनडे थिंक में, अभी आखिरी वनडे में टेस्ट करेंगे। हाँ थर्ड वनडे में। बट अगर रिगार्डलेस के बुमराह होता है या नहीं होता, इट्स स्टिल दे हैव अ प्रीटी गुड बॉलिंग अटैक। ठीक है, और उनके इस बार जो जिस तरह से ये वरुण चक्रवर्ती वगैरह की स्पिन की फॉर्म लगी हुई है या कुलदीप यादव की फॉर्म लगी हुई है, मुश्किल होगी खेलने में। तो अब आपने मिडिल ऑर्डर पे आपने जोर तो बहुत दिया हुआ है, मगर प्रॉब्लम उसमें बस ये है कि आप जो है वो अपने ओपनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से। ठीक है, ये वही वाली हरकत है जो हमने जो कि 25। प्रूवन नहीं है बाय द वे। हाँ जो आपको आइडिया नहीं है कि हाँ क्या क्योंकि किस तरह ये होगा। ये वही हरकत है जो हमने 2015 के वर्ल्ड कप में कर दी थी कि यूनिस खान से ओपन करवा दी थी। ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि यूनिस खान से ओपन कराना तो बहुत ही कोई फार फेच आइडिया था, क्योंकि उसने ओपन उस तरह से कभी की भी नहीं थी। बाबर इज टेक्निकली एन ओपनर, वो तो वन डाउन खेलता है, बट उसने जो जूनियर क्रिकेट खेली वो एज ए ओपनर खेली हुई है। तो वो कंपैरिजन इस लिहाज से डिफरेंट लगता है थोड़ा कि बाबर पे फिर भी आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ही कैन ही कैन डू द जॉब। एक अदर ओपिनियन, जो दूसरी ओपिनियन आ रही है वो ये आ रही है कि जी के क्या आप रिजवान से ओपन करवाएं वनडे में। मगर प्रॉब्लम उसमें ये है कि रिजवान भाई जो है वो नंबर 4 का स्पॉट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और क्योंकि अब वो कप्तान बन गए हैं तो एंड आई मीन राइटली सो। ठीक है, तो आपको छोड़ना वो भी नहीं चाहिए। छोड़ना हाँ भी नहीं तो चाहिए। वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो अब मसला ये है कि अच्छा, अब जो आपकी वाली बात थी ना पहले कि तैयब ताहिर अगर बाहर हो रहा है, तो सेलेक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी एक चीज़ हम लोग ये भी ऐड करते हुए रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 डिसाइड होगी वो कप्तान डिसाइड नहीं करेगा, वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। हाँ जो कि जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जो तो कि मेरे लिहाज मेरा से बहुत ही कोई मेरा इस पे सवाल ये है कि सेलेक्टर ही कप्तानी कर लेना बैठ के, तो फिर आपको कप्तान की ज़रूरत क्या ऑन द फील्ड? वो बाहर से बैठ के वो बता दे अपना रहे हैं। मशवरा देगा। हाँ तो मशवरा तो रिजवान फील्ड पे भी दे सकता है ना। कप्तान को एक सेलेक्टर को ले और वहाँ बिठा दें उसको ना डग आउट में, और वहाँ से इशारे करे कि हाँ भाई आप अब एक ओवर इसको दे दो, अब एक ओवर इसको दे दो, अब ये ऐसी यहाँ पे फील्ड लगा लो, यहाँ पे फील्ड लगा लो। भाई जब सारा काम सेलेक्टर नहीं करना है तो कप्तान को फिर छोड़ दो ना। फिर आप लो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो सारी। अब आगे पीछे जो भी होगी ना चीज़ें, उसमें हाथ झाड़ के साइड में हो जाएंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे परफॉर्मेंस की। वहाँ पे रिजवान साहब का मुंह आ जाएगा आगे, वहाँ गालियाँ पड़ेंगी रिजवान साहब को, या बाबर पे आ जाएगी सारी टोपी कि अबे भाई ये इसने कोई मैच नहीं जितवाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। वो जो गुल खिलाए पीछे से बैठ के हमारे सेलेक्टर साहब ने, उसके लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तो अब जो बात हो रही थी कि अब आपने सेलेक्टर साहब आगे फरमा रहे हैं कि जी कि हम बाबर और साउथ को एज अ ओपनर देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द स्ट्रेटजी। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को ओपनर देख रहे हैं तो इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, दोनों तो नहीं खेलने वाले। नहीं तो अगर आप बाबर से ओपन करवा दो तो वन डाउन कौन आएगा? वन डाउन आएंगे अपने कामरान गुलाम। केजी को आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में नंबर 5-6 पे खिला रहे हो, आप दूसरा नंबर 3 पे ले आओगे? हाँ ना, तो वो तो साइम अयूब थे ना ऊपर, इसलिए वन डाउन वो यार क्या। 5वें पे खेल रहे थे। अब वो वन डाउन खेलेंगे, रिजवान भाई 2 डाउन आएंगे। नंबर 3 पे आगे पास जो है वो, यानी कि 5 नंबर पे अब आपके पास खुशदिल भी हैं, आगे पास सलमान अली आगा भी हैं, अब राना फ़हीम अशरफ भी आ गए, यू नो। तो अब तैयब ताहिर भी है, तैयब ताहिर भी नंबर 3 पे खेल सकता है, और टेक्निकली उसको खेलना चाहिए क्योंकि वो आप उसको कैरी कर रहे हो पीछे से, राइट। अब हम्म अगर आप साउथ को एज अ बैकअप ओपनर लेके चल रहे हो तो साउथ शुड नॉट वॉक इन इनटू द प्लेइंग 11, राइट। अब अगर आप साउथ को भी वॉक इन कर रहे हो, नंबर 5 पे डाल रहे हो उसको, ठीक है, तो फिर आप तैयब ताहिर को बाहर करते हो हम्म जिसको आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो पहले से। ठीक है कि आपने उसको गेम वेम इतने नहीं दिए हुए, मगर वो स्क्वाड का हिस्सा है। तो ये जो मसले हैं ना हमारे, कि हम ऑल ऑफ अ सडन आगे जो इतनी अजीब सी चेंजेस करने लगते हैं ना विदाउट एनी रीज़न, ये हम्म इसने हमारा सबसे ज़्यादा जो है ना काम ख़राब करता है। ये इन बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस जब आती है प्लेयर्स की, उसकी वजह यही है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आपने 3 पे किसको खिलाना है, 5 पे किसको खिलाना है, किसको आप प्लेइंग 11 में डालोगे, किसको नहीं डालोगे।
अब आप एक बंदे को बैकअप ओपनर लेके चल रहे हो और वो फिर मिडिल ऑर्डर में भी खेलेगा क्योंकि वो स्पिन पे अच्छे हैं, तो वो अजीब खिचड़ी बनाई हुई है और उनको खुद भी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। अब वो अभी हमें ट्राई सीरीज में जो पहला गेम है सैटरडे को, वो पता चल जाएगा, जो ये प्लेइंग 11 उतारेंगे उसमें अंदाज़ा हो जाएगा ये किस किस्म की क्या कॉमेडी करने वाले हैं आगे जाके। तैमूर, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपने एक 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 मुश्किल सिचुएशन जो हमने बनाई हुई अपने लिए, उसको नज़र में रखते हुए आपकी प्लेइंग 11 क्या होती है पहले गेम के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड? Yet honestly, I'm not sure. माइंड यू कि लाहौर की पिच फ्रेश है. There hasn't been any cricket played on that since November या October. तो और कराची का भी यही सीन है. तो गिवन दैट इन कीपिंग दैट इन माइंड, आपका जो स्टार्टिंग 11 है वो क्या है पाकिस्तान का? Just remind me, जो स्क्वाड है वो सेम है चैंपियंस ट्रॉफी वाला या कोई किसी को रेस्ट किया है? सेम एग्जैक्ट स्टार्ट. So frankly, अगर पिच अगर फ्रेश है तो I would you know I would opt for the same team that I would put in for the first game of the Champions Trophy, जिसमें आप आपके बाबर हैं, रिजवान हैं, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, सऊद शकीर, and then I would also go with what's his name, Rana Fahim Ashraf, of course, को वो नहीं कर सकते. Abrar, most likely, I can give him a try as well. And then जो आपके पेस बॉलर्स हैं जिसमें शाहीन, नसीम और हारिस तीनों हैं. I might be missing one. I think it's 10 people, but the point is कि ये जो मेन आपके प्लेयर्स हैं ना, इनको I would definitely give a try in the first game, and keeping in mind कि हो सकता है कि यही लोग चैंपियंस ट्रॉफी के तो लिए गेम में आपके खेलें. ओपनर्स कौन है? शायद बाबर और फ़खर. Yeah, I would say Saud and Fakhr. Keeping तो आप Babar at सऊद one और down. फ़खर से ओपन करवा रहे हैं तो बाबर आजम वन डाउन आते हैं, Babar at one down, yes. फिर 2 डाउन रिजवान आते हैं. 2 down Rizwan, and then you have Kamran Ghulam, Salman Ali Agha, and everybody else. Not a bad 11. मैं तो अगर मैं होता तो मैं अगर मेरे से देखा जाए तो मैं भी यही रखता. But instead of playing Shaheen, Naseem and Haris, I would play Shaheen and Haris या Shaheen और Naseem और Haris, और फ़हीम को as a third seamer रख के एक extra spinner with the form of खुशदिल, सलमान एंड अबरार. इन तीनों से आपने तकरीबन 30 ओवर निकालने हैं और स्पेसर्स को आप यूज़ करें एज यू नीड इट. नहीं, मेरे हिसाब से तो जो ट्राई नेशन है ना, उसके अंदर आपको 4 पेसर भी खेलते हुए नज़र आएंगे और और आपको बाबर ओपन करते हुए भी नज़र आएंगे, क्योंकि आई थिंक ये बेसिकली जैसे हमने बात की ना कि ये वार्म अप है, तो इस वार्म अप में दे विल ट्राई टू सी के भाई के जिस प्लान के साथ हम जाना चाह रहे हैं, इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट और नॉट. अगर तो नहीं होगा तो क्योंकि बाबर अगर फ्लॉप हुआ, नहीं चल सका ओपन में, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, और उसमें फिर आई थिंक मैंने सुना है शायद 12 तारीख तक आप चेंजेस कर सकते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में. और आपका पहला मैच 8 तारीख को है, एंड देन उसके बाद आई थिंक ट्यूसडे को 9, 10, 11, आई थिंक 11 को शायद दूसरा मैच है, ट्यूसडे को शायद साउथ अफ्रीका के साथ, राइट. तो उस टाइम तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालना है या आपने ओपनर डालना है या क्या करना है, तो वो आइडिया हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल ट्राई दैट ओपनिंग कॉम्बो ऑफ फ़खर एंड बाबर, और उसके बाद आपको राना फ़हीम अशरफ भी खेलते हुए नज़र आएंगे ताकि उनकी भी टेस्टिंग हो जाए, और 4 पेसर का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास. एंड देन क्योंकि आप लोग एक चीज़ माइंड में रखें कि रिजवान की अभी जो भी सक्सेस मिली है ओडीआई में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या साउथ अफ्रीका में हो, उससे पेसर से मिली, एंड ही इज़ प्लेइंग 4 पेसर्स. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे ये लोग. ठीक है कि अब आप होम पे खेल रहे हैं, आपको बॉलिंग असिस्टेंस शायद उस तरह से ना मिले, बट आई थिंक उसकी कंफर्ट लेवल यही होगी कि दे ही गोज विद द प्रॉपर पेस अटैक. हाँ, उसके अंदर ऑब्वियसली हसनैन को खिलाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी टेल लंबी हो जाती है,
तो आई थिंक दैट्स वेयर फ़हीम कम्स इन। तो आपको 4 पेसर खेलने देखने को मिलेंगे एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर अबरार पहला गेम मिस आउट करता है। You know they will go with the 4 pacers और खुशदिल जिस फॉर्म में है बॉलिंग में और खुशदिल और सलमान अली अगर विल बी योर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो बेसिकली या तो ओवर्स बेसिकली आपको ये तो पता है कि शाहीन नसीम हारिस के 10-10 ओवर हैं राइट। तो ये तो 30 ओवर तो आपके पक्के हैं। अब इन बाकी जो 3 है ना फ़हीम खुशदिल और सलमान इनसे आपने 20 ओवर निकलवाने एंड that's where these people come in and then अगर आपको बहुत ही कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर आपके पास कामरान गुलाम है एज अ लेफ्ट आर्म ऑप्शन। तो ये आपका ये सिनेरियो बनता है। बट इसके अलावा अगर आपका ये क्लिक कर गया ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर इस क्लिक नहीं करा तो फिर आगे बाद और कोई दूसरा यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा सिनेरियोज खेलने के लिए नहीं है। फिर देन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आप फिर या तो उस्मान खान को डेब्यू करवाओगे या फिर आप साउ शकील को ओपन डालोगे एंड देन आपका मिडल ऑर्डर नीचे आएगा। फिर आप उस सिनेरियो में फिर आप फ़हीम को आपको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपकी बैटिंग बहुत लंबी हो जाएगी तो ये एडजस्टमेंट इनको ट्राई नेशन में ही करनी पड़ेगी वरना उसके अलावा जो है ना मामला बहुत ख़राब हो जाएगा इन लोगों के लिए। है तो चले आई थिंक एक हमने एक चीज़ मैं बस कहना चाहूँगा कि आई थिंक लोगों को एक बात समझ जानी चाहिए कि राणा जी डज नॉट नीड क्रिकेट, क्रिकेट नीड्स राणा जी। नहीं यार मगर एक चीज़ और भी है कि ये जो साउथ अफ्रीका ने जो अभी अपनी टीम भेजी है ये तो BCD टीम भेजी हाँ है तो यार। ये जो टीम इन्होंने भेजी है मैं अभी कहीं भी मैंने देखा नहीं है कि इसको BCD टीम लेबल किया है। तो अगर इसके अगेंस्ट रन आ गए मैं तो तो बोल रहा हूँ भाई लोगों को इतनी एक्साइटमेंट है कि कोई फिक्र ही नहीं है। सब कुछ भूले हुए हैं, सब कुछ। सब भूले हुए मोशन स्पीड किनारे चल रहे हैं वो तो और अभी मतलब फुल हल्ला गुल्ला मचा हुआ है ना कि आई मीन राइटली सो बट कुछ कंसर्न्स शो करने भी चाहिए मेरे लिहाज से। बट अब इतना भी केयरलेस नहीं होना चाहिए खुशी के मारे कि हमें ये सब कुछ तो ढूंढो, कुछ तो निकालो यार, इतनी खुशी की आदत नहीं है हमें, प्लीज। नहीं वैसे एक एक सवाल है कि अगर वो जो ट्रेंच खोदी है उसमें बॉल चली गई तो कौन लेकर आएगा। उसमें इन लोगों छक्के। ने वो बैट उसमें नहीं उसमें ट्रेंच उन लोगों ने वो इसलिए है कि छक्के जो हैं वो ग्राउंड के बाहर ही रहे, वो अंदर ना आ जाए। ये मोहसिन नकवी की ना वो विजन है, ये बहुत बड़ा आई थिंक। नहीं तो वो तो ट्रेंच है ही ग्राउंड के बाहर। यही नहीं तो वो साइंस है। उन्होंने मैं आपको ये इसकी ना पूरी बताता हूँ। वैसे मैंने ये पूरे जितनी भी रेनोवेशन है ना मैंने बड़ा दिल लगा के फॉलो किया है हर स्टेडियम की ना वजह से मैंने पूरा व्लॉग्स फॉलो किए हैं। पहले खोद तो दिया इन लोगों ने ना वो खोद गया वो बंदा नहीं जाएगा अंदर। फिर सवाल उठा कि यार हम लोग फेंस खड़ा कर दें ताकि लोग फैलाएंगे नहीं। ठीक है अब लोग तो नहीं फैलांग पाएंगे तो आप अगर बॉल गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो किसी ने आइडिया दिया है कि यार आप प्लास्टिक के वो फेंस लगा दो बीच में तो उस पे लोग चले जाएंगे। तो मैंने तो किसी ने लिखा है कि भाई तो प्लास्टिक के लगाने ही दे तो खोदा क्यों बे। तो फिर आइडिया आया कि यार वो जो बैडमिंटन के नेट्स होते हैं ना जो या मछेरे के जो नेट्स होते हैं वो उन्होंने बांधे स्लोप पे कि बॉल 5 आउंस का हार्ड लेदर बॉल अगर मछेरे के नेट पे पड़ेगा तो नेट फटेगा नहीं। वो नेट पे आगे टिक जाएगा और रोल बड़े प्यार से रोल होते हुए ना आपके पास आ जाएगी। मछेरे का नेट कितना मोटा होता है कितना स्ट्रांग होता है जो कि अगर 80 मीटर का छक्का पड़ेगा आपको तो वो नेट सरवाइव कर पाएगा। नहीं उनको उनको यकीन है कि 80 मीटर के छक्का नहीं पड़ेगा। फ्लैट छक्के आएंगे सारे। बट आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो जो उन लोग का जो कंसर्न था कि यार व्यूइंग एक्सपीरियंस आपने इम्प्रूव करना है वो तो उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया है। अब हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब उन्होंने जो खंदक खोदा है उसका कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई फलांगता है आगे तो फिर वो आवाम का ही नुकसान है। एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको जंगले लगाने फैलाएंगे पड़े तो तो ना जो एक जितनी एक्साइटमेंट चल रही है ना कोई तो टपकेगा।
टापेगा कोई ना कोई, कोई क्योंकि कोई आई ना थिंक कोई वो टपके, 10 कुछ और बाय ना टपके भाई। हाँ वो 10 by 10 है शायद। हम्म। तो कोई ना कोई तो टाप जाएगा। अलबत्ता वैसे उसके बाद जो है ना उसको लॉन्ग जंप में भेज देना चाहिए। एक और हाय शुगल हाय मिल गया हाय लोगों हाय। को, जो जो हमारे व्यूअर्स अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे ना कि यार ये ट्रेंच खोद दिए ये वो, तो जस्ट लेटिंग यू गाइस नो कि भाई आप पाकिस्तानी अवाम से डील कर रहे हैं, आपको नहीं बताइए क्या कर सकते हैं, इनके लिए खंदकें खोदनी पड़ती हम्म। हैं। I mean, jungle are very common in the subcontinent. I think Sri Lanka is probably the only place where जंगले नहीं लगे हुए हैं. Even जो इंडियंस का जो बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पे भी जंगले लगे हुए हैं. Jungles are very common, as much as we would like to believe otherwise. But तो चले, हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट होता है. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताएं आप लोग की स्टार्टिंग 11 क्या होगी. अगर आप लोग को कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बिलो. अब तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, होपफुली फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी प्रीव्यू. नेक्स्ट टाइम होती है बात. अल्लाह हाफ़िज़.